आगे बढ़ते हैं और आगे की डिटेल ये है कि भाई अगर आपको फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है। वहाँ पर यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए निकाल कर रखी हुई हैं। ऐसे आपको फॉर्म भरना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको डिटेल आपके समझ में आ जाए। अच्छा, अब भाई आप ये समझना चाह रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें कब होगी। बहुत जल्द ये सब आपको नोटिफाई होने वाला है। ये सब क्या क्या सब कि भाई नोटिफिकेशन कब आने वाला है, भाई इसका मेल गार्ड की पोस्ट कितनी होगी या ऑनलाइन कब कर सकेंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप देखने जा रहे हैं कि भाई किस किस रीजन में आपको कितने कितने पोस्ट मेल गार्ड, पोस्टमैन और एमटीएस के देखने को मिलने वाले हैं। तो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा पढ़ने में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है क्या करें कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, या तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से इसको पिक कर सकें। कहाँ तक इतना ज़्यादा आपको मैं बोल बोल कर बताऊँ, आप देख सकिए बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको पढ़ने आ जाऊँ तो मैं आपको एक बेसिक सी बात यहाँ से बता सकता हूँ कि ये देखिए जी, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो 2289 पोस्टमैन के पद हैं, उसी जगह 108 पद हैं मेल गार्ड के, और 1166 पद आपको देखने को मिलने वाले आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एमटीएस के। असम की अगर हम बात करें तो 934 पद हैं आपके पोस्टमैन के, 73 पद मेल गार्ड के और 747 पद आपको मिलेंगे एमटीएस के। अच्छा, उसी जगह हम बात करें बिहार की तो 1851 पोस्टमैन, 95 मेल गार्ड और 1956 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी एमटीएस से रिगार्डिंग। अच्छा, अब हम बात करें अगर छत्तीसगढ़ में तो 617 और 16 पोस्ट मेल गार्ड की होंगी और 346 पोस्ट आपको एमटीएस को देखने को मिलने वाली है। दिल्ली की बात करें तो करीब 2929 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी पोस्टमैन में, मेल गार्ड में 20 और 2667 आपको दिल्ली में मिलेगी। इसी तरह बहुत सारी वैकेंसीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप इसको जो है धीरे धीरे आप जो है चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं अपने स्टेट की, या आप एक काम करें कि इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसमें लिए परेशान ना होइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये सभी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये मिलने वाला है। फिर भी अगर आप चाह रहे हैं, चूँकि कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या रीज़न आता है, तो मैं बता ही देता हूँ, वरना फिर बाद में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, गुजरात की बात करें तो आपको 4524 पोस्ट और 74 पोस्ट मेल गार्ड में, और एमटीएस में आपको 2530 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसी जगह हम बात करें तो पोस्टमैन की 1043 पोस्ट हरियाणा में, 24 मेल गार्ड में और 818 आपको देखने को मिलने वाली है एमटीएस में। 423 पोस्टें हिमाचल में पोस्टमैन की, 7 मेल गार्ड में और 383 एमटीएस में। उसी जगह जेएनके में 423 पोस्टमैन के लिए, 7 मेल गार्ड में और 383 एमटीएस में। जम्मू कश्मीर में 395 पोस्ट आपको मेल गार्ड की, पोस्टमैन की दिखने वाली है। मेल गार्ड की यहाँ पर वैकेंसी शायद ही आए, और 401 पोस्ट आने वाली है आपको देखने को मिलेगी एमटीएस की, ठीक है। झारखंड में 889 है, 14 है, 600 है, और कर्नाटका में 3887 है, 90 है, 1754 है। केरला में 2930 है, 74 है, 1424 है, और मध्य प्रदेश में 2062 है, 52 है, 1268 है, और महाराष्ट्र फिर से एक बार बहुत भारी संख्या में वैकेंसीज हैं यहाँ पर, 147 है, 5478 है, और नॉर्थ ईस्ट में 581 मेल गार्ड की वैकेंसी नहीं होगी यहाँ पर, 358 पोस्ट हैं। उसी तरह उड़ीसा में 1532, 70 और 881 एमटीएस की, 1824, 29 और 1178 एमटीएस। 2135 राजस्थान में पोस्टमैन, 63 मेल गार्ड और 1336 एमटीएस। तमिलनाडु की बात करें तो 6130, 128 और 3361 आपको देखने को मिलने वाली है तमिलनाडु में। 1553 है, 862, 82 है और 878 है आपकी एमटीएस की। उत्तर प्रदेश में 4992 मेल पोस्टमैन, 116 मेल गार्ड, 3911 एमटीएस। 674 उत्तराखंड में, 8 मेल गार्ड और 399 पोस्ट एमटीएस की। वेस्ट बंगाल में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 5231, 155 और 3744। अब आ जाते हैं एज क्राइटेरिया पे, कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आपने एज 18 पार कर ली, 17 पास कर गए हैं और 18 में पहुँच गए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपने 10th अगर किया है तो।
मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 32, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। आपने क्या किया हो, 10th मिनिमम किया हो और कुछ अलग कंडीशन में आपने 12th भी किया हो, ये डिमांड की गई है। कैसे फॉर्म भरना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, आप उसको समझ सकते हैं। अब आइए फ़ी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं 100 रुपये लगाकर। SC ST से आते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर फ़ी नहीं देनी है। अच्छा, अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन पोस्टमैन की MTS और पोस्टमैन की बात की गई है यहाँ पर। तो भाई रिटन होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, आप सिलेक्शन यहाँ पर पा जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा ना लंबा हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि सारी डिटेल जो है मैंने ऑलरेडी बता दी है। ये जो पोस्ट की डिटेल है इसको आप टेलीग्राम पे मेरे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। लेकिन फिर से लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलती है ऑथेंटिकेटेड वैकेंसी की अपडेट।